अरे पाकिस्तान, तू कटोरा लेके दुनिया में घूम रहा है, भिखमंगा देश। तू बिलावर में आके हमारे निहत्थे लोगों को, उनमें भी हमारे एक ऐसा छोटा बच्चा, उनको निशाना बना के तुम्हें डराएगा। तुम्हारी गलतफहमी है। हमारा एक नौजवान आपके साथ टकराने को तैयार है, वो इस गलतफहमी में है। उनको शायद ये पता नहीं कि बिलावर के लोग इस आतंकवाद को यहीं दफन करेंगे। और अगर उनका निशाना यह है कि इस जम्मू को जला, 15 साल में प्रत्यक्ष रूप से इस आतंकवाद से लड़ा हूं और उसको दफन किया था। आज सुनियोजित एक चाल के तहत हमारे इस हिंदू बहुल क्षेत्र जम्मू में और उसमें भी जिसमें शुरुआत हुई है वो बिलावर, इस बिलावर को निशाना बनाया। मैं जबरदस्ती आपके जज्बात को नहीं भड़काऊंगा, लेकिन आपके इन आपको माफी मांगूंगा। अभी हम कुछ नहीं कर सकते इस वक्त, लेकिन आप यकीन रखें इनका बदला है पूरा। कहां तो हमें इस बिलावर के लिए, कोई प्रगति के लिए, उन्नति के लिए, विकास के लिए चिंता करने के लिए आना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती है, दुर्भाग्य है कि आज हम आपके बीच में इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमारे समाज के हमारे 3 लाल हमसे खोए गए हैं और इन 3 लाल में एक ऐसी कली जो भी खिली भी नहीं थी, वो हमारा बच्चा, जिसके लिए मुझे लगता है पूरे समाज का, इस पूरे जम्मू संभाग का हर व्यक्ति का हृदय रो रहा होगा। जब वो फोटो हमारे सामने, हमारी नजरों के सामने आया तो ऐसा लग रहा था कि हृदय फट जाएगा। मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे नौजवान दोस्तों, हम राजनीति में इसलिए नहीं आए हैं कि हमें शौक है कोई कुर्सी पे बैठने का। हम इस विचारधारा से इसलिए जुड़े हैं जिस विचारधारा ने हमें कहा है कि राष्ट्र हमारा सर्वस्व है और इस राष्ट्र की रक्षा के लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, हम तैयार हैं। इसलिए हम इस विचारधारा से जुड़े और यही विचारों की लड़ाई हमें यहां तक खींच लाई है। मेरे साथियों, दोबारा से एक प्रयास एक दुश्मन देश का भारत की प्रगति को रोकने के लिए, भारत को आर्थिक शक्ति बनने से रोकने के लिए, भारत को सैन्य शक्ति बनने से रोकने के लिए एक दोबारा से प्रयास हो रहा है। इस आतंकवाद को हमने झेला है और मैंने बड़े नजदीक से झेला भी है, लड़ा भी है। मैंने गोलियां खाई है अपने बदन पे। मेरे से ज्यादा इस आतंकवाद को कोई समझ नहीं सकता। 15 साल में प्रत्यक्ष रूप से इस आतंकवाद से लड़ा हूं और उसको दफन किया था। सुनियोजित एक चाल के तहत हमारे इस हिंदू बहुल क्षेत्र जम्मू में और उसमें भी जिसमें शुरुआत हुई है वो बिलावर, इस बिलावर को निशाना बनाया। मैं जबरदस्ती आपके जज्बात को नहीं भड़काऊंगा, लेकिन वो इस गलतफहमी में हैं। उनको शायद ये पता नहीं कि बिलावर के लोग इस आतंकवाद को यहीं दफन करेंगे। और अगर उनका निशाना यह है कि इस जम्मू को जलाकर, जम्मू को अशांत कर कर वो भारत को अशांत करना चाहते हैं, वो उनकी भूल है। यहाँ का वीर, यहाँ का हमारा नौजवान हर समस्या से टकराने के लिए तैयार है। और इसके साथ मैं एक विश्वास दिलाना चाहता हूं, भारत सरकार भी आपके पीछे हर वक्त खड़ी रहने के लिए तैयार है। रात को जब मैंने सारी वस्तुस्थिति अपने नेतृत्व को बताई तो मुझे आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि आप वहां पे सतीश जी को बताइए, ये उन्हीं के शब्द हैं। सतीश जी का फोन मिल नहीं रहा था, ये ऊपर थे। उनको बताइए कि मेरी तरफ से बिलावर के लोगों का विश्वास दिलाइए कि इनकी हत्या जो हुई है, इनकी शहादत जो हुई है,
उन्हें हम जाया नहीं होने देंगे। ये विश्वास मैं आपको भारत सरकार की तरफ से, अमित शाह जी की तरफ से दिलाना चाहता हूं। मेरे साथियों, जहां तक प्रशासन की बात है, आप निश्चिंत रहिए। जो ऑफिसर, जो व्यक्ति इस वक्त अपना चेहरा बदल रहा है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, उस ऑफिसर को, उस व्यक्ति को उसकी औकात दिखाना हमारा कर्तव्य है। मैं विश्वास दिलाता हूं। जहां तक बात आती है कि यहाँ के लोग कैसे सुरक्षित रहें, हमारी चोटियों पे, हमारे पहाड़ों पे, दूर दराज गांव में जहां सड़क नहीं है, नरेंद्र मोदी जी ने साफ कर दिया है, अमित शाह जी ने साफ कर दिया है कि इस देश की लड़ाई लड़ने वाला सिर्फ सेना के एक सैनिक के रूप में नहीं, सिक्योरिटी फोर्सेस के एक पर्सनल के रूप में नहीं, हमारे गांव में एक साधारण सा सामान्य जीवन जीने वाला नौजवान भी अपने हाथ में बंदूक लेके उनसे टकराएगा। उसके लिए विलेज डिफेंस कमेटीज की कोई कमी नहीं है। हम लड़ेंगे। अरे पाकिस्तान, तू कटोरा लेके दुनिया में घूम रहा है, भिखमंगा देश, तू बिलावर में आके हमारे निहत्थे लोगों को, उनमें भी हमारे एक ऐसा छोटा बच्चा, उनको निशाना बना के तुम्हें डराएगा। तुम्हारी गलतफहमी है। हमारा एक नौजवान आपके साथ टकराने को तैयार है। विलेज डिफेंस कमेटी जितनी भी यहाँ पे आवश्यकता होगी, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आपको आश्वस्त करती है। विलेज डिफेंस जो गार्ड से, यही हमारा एकमात्र इस वक्त साधन है इस लड़ाई से लड़ने के लिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई भारत माँ की लड़ाई है। वरना ये जो निहत्थे हमारे गांव के गरीब 3 लोग जो बारात में जा रहे थे, ये क्यों निशाना बनते? निशाना इसलिए बने क्योंकि एक हिंदू समाज में अविश्वास पैदा करने की कोशिश की जाएगी, इस पूरे क्षेत्र को अशांत बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन हम सबको मैं निवेदन करना चाहूंगा, बहुत बड़ी एक चाल है। हमारे बीच में कोई ऐसे तत्व पैदा करते हैं, राजनीति के रूप में, किसी दूसरे शख्स के रूप में हमारे अंदर ऐसे शख्स पैदा करते हैं जो हमारे समाज का विभाजन करे और जो हमारी लड़ाई को कमजोर करे। हम सबको इकट्ठे होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। ये लड़ाई केवल एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई केवल एक गांव की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ बिलावर की लड़ाई नहीं है। बिलावर के आज इन शहीदों ने तो अपनी जान दी, लेकिन इनकी जान जाया नहीं होनी चाहिए और जाने न जाएं, इसके लिए हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। समाज की लड़ाई है और इस समाज की लड़ाई में हमेशा बिलावर के लोगों ने राष्ट्र को प्रथम माना है। आज भी मुझे लगता है कि बिलावर के लोग पीछे नहीं रहेंगे। मैं 2-3 बातों का आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं। ये जो लोग हमारे आज छीने गए हैं हमसे, इनके परिवारों की चिंता करना भी हमारा दायित्व है। इनको कंपनसेशन पूरा मिले, ये सरकार से लेना हमारी जिम्मेदारी है। इन घरों में हालांकि ये कहने की चीजें नहीं है, लेकिन समाज को भी विश्वास लगना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि इनके पीछे भी कोई खड़ा है। चाहे नौकरियों के रूप में, कंपनसेशन के रूप में, पार्टी की तरफ से मदद के रूप में, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और जो गांव के नौजवान आज अपने आप को सुरक्षित मानते हैं, उनको भी मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उनको भी विलेज डिफेंस गार्ड्स के रूप में वहां पे हथियार मिलेगा और इस आतंकवाद को उसी की भाषा में जवाब देके यही बिलावर से हम दफन करेंगे। ये हम सबको आज प्रण लेना होगा। आज इन तीनों ने शहादत दी है, ये हमारे लिए प्रेरणा बनने चाहिए, ये इंस्पिरेशन बनने चाहिए हमारे लिए। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, हम इन पर कोई राजनीति न करेंगे न करने देंगे राजनीति। हमारा दायित्व है, हमारे समाज का अंग है, हमारे शरीर का ये अंग है। हमें पीड़ा हुई है, हमें दर्द हुआ है, इसलिए हम आपके बीच में आए हैं। मेरे साथियों, एक शपथ हम सब लें, ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई को इकट्ठे होकर लड़ना है। और पिछली बार 90 के दशक में आपने डोडा और किश्तवाड़ को शुरुआत की थी, इस बार आपने बिलावर में आपने शुरुआत की है। डोडा किश्तवाड़ में भी आपको दफन किया गया। ये हम शपथ लें कि इस आतंकवाद के साये को हम इस बिलावर में ही दफन करेंगे। और सिर्फ इन आतंकवादियों को नहीं, जो हथियार लेके आतंकवादी घूम रहे हैं, इनको निशाना बनाएंगे, इनको इनकी जगह पे पहुंचाएंगे, इनको कब्र में दफन करेंगे। लेकिन कुछ लोग हमारे बीच में इस यहाँ पे जो लोकल लोग हैं,
जो इनको पनाह दे रहे हैं, जो इनको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो इनको खाना दे रहे हैं, जो इनको रास्ता बता रहे हैं, उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। जब तक उनको सही ठिकाने पे पहुंचाया जाए तब तक मुझे लगता है इनकी शहादत का बदला हम नहीं लेंगे। इसलिए सबसे पहले इनका जो स्ट्रक्चर है, जो इनको सपोर्ट करता है, उसे भी उनकी जगह पहुंचाना हमारा फर्ज है। ये मैं विश्वास दिला के आपको मैं कहना चाहूंगा कि आपके पीछे पूरी भारतीय जनता पार्टी है, केंद्र की सरकार है, ये विश्वास रखे आप। अभी हम यहाँ पे पोस्टमार्टम हो रहा है, हम भी चाहेंगे कि अंदर हॉस्पिटल जाएं और डॉक्टर से बात करें क्या इन्होंने किया है, किस प्रकार से किया है। जो भी आपकी योजना होगी विरोध को लेके, बाकी चीजों को लेके, मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से हाथ जोड़ के आपको कहता हूँ, हम कंधे से कंधे मिलाकर आपके साथ चलने को तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी कठवा के विधायक हैं, हम सब सारी सिक्योरिटी फोर्सेस के जितने बड़े बड़े एहलकार हैं, ऑफिसर हैं, इनके साथ बैठ के, चाहे इनने आर्मी की बात की, गन लाइसेंस की बात की, बीडीजी का तो मैंने आश्वासन दिया, ये सारी चीजें हम करा के रहेंगे। और इन परिवारों के लिए भी, वैसे तो सतीश जी देख रहे हैं, लेकिन पार्टी भी पूरा आपके पीछे खड़ा है। एक मिनट दो प्रश्न। पहला प्रश्न कि कुछ महीने पहले हमारे 2 व्यक्ति शहीद कर दिए, आज तक उसकी इन्वेस्टिगेशन का कोई पता नहीं चला। हमें उम्मीद किससे थी? डॉक्टर जितेंद्र सिंह कि वो दिल्ली में बैठे हैं, पीएमओ है, तो इन्वेस्टिगेशन जल्दी से होगी, पर आज तक कोई पता नहीं चला। और दूसरी एक और बात, आपने कहा विलेज डिफेंस गार्ड हम जो है लड़कों को तैनात करेंगे। सर वो 3 नॉट 3 से क्या करेंगे, मेरे को ये सर, ये इन्वेस्टिगेशन तो हो ही हो, पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी उतने ही चिंतित हैं जितने आप और हम हैं। आज वो बहुत दूर थे, सुबह उन्होंने टेलीफोन डीसी को भी किया, मुझे भी किया, अपना पूरा उन्होंने भी जितना प्रयास है होम मिनिस्ट्री के साथ वो उन्होंने उठाया है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चाहे बिलावर का है, सतीश जी के रूप में है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के रूप में, हर व्यक्ति को पीड़ा है। जहाँ तक इन्होंने 2 हत्याओं की इन्वेस्टिगेशन की बात की, कल वाली मीटिंग में मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, इस पर भी कंप्रीहेंसिव व्यापक हम चर्चा करेंगे। और जो विलेज डिफेंस गार्ड्स की बात है, आज तो ऑटोमेटिक हथियार मिल रहा है, आज तो SLR मिल रही है।